Today they are raising questions on our container, on our leader's t-shirt. Tomorrow they will raise questions on my branded canvas shoes, on my socks, on banyan and underwear. Is this the level of political debate that Mr. Narendra Modi wants? नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया और बीजेपी आरएसएस पे तगड़ा वार किया कि ये विचारधारा की लड़ाई है और जो बीजेपी ने बांट रखा है समाज को वही जोड़ने के लिए वो निकले हैं। लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने एक ट्वीट किया जिसमें भारत कुकिंग चैनल, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी फेमस है, उसकी टीम से राहुल गांधी मिल रहे हैं। उसके कुछ फ़ोटो शेयर किए। बस यहीं से राजनीति शुरू हो गई और टी शर्ट चड्डी में उलझ गई ये यात्रा। तो जैसे ही कांग्रेस ने ट्वीट किया, उस ट्वीट से एक फ़ोटो उठा करके बीजेपी ने ट्वीट किया जिसमें कि राहुल गांधी जो टी शर्ट बर्बेरी का पहने हुए हैं वो है और उसी कंपनी का टी शर्ट टंगा हुआ दिखा रहे हैं जिसके नीचे लिखा हुआ है 41,257। तो जो बीजेपी ने ट्वीट किया, सीधे सीधे उनके टी शर्ट पे तंज कसा कि निकले हैं भारत जोड़ने की यात्रा पे आम लोगों से मिलने के लिए और पहने हैं 41,257 रुपये की टी शर्ट। अब यहीं से राजनीति शुरू हो गई और जब राजनीति शुरू हुई तो फिर चड्ढी तक जा पहुंची और किसने क्या कहा, सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। कांग्रेस के ट्वीट के जवाब में बीजेपी ने जो पोस्ट डाला राहुल गांधी के टी शर्ट और उसकी कीमत को लेकर के, उस पे कांग्रेस ने फिर पलटवार किया और लिखा, अरे घबरा गए क्या, भारत जोड़ो यात्रा में उमड़े जन सैलाब को देखकर मुद्दे की बात करो, बेरोजगारी और महंगाई पर बोलो, बाकी कपड़ों पर चर्चा करनी हो तो मोदी जी के 10 लाख के सूट और 1.5 लाख के चश्मे तक बात जाएगी, बताओ करनी है क्या। हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस ने भी बीजेपी के ट्वीट को शेयर किया और लिखा, भाजपा जब डरती है पर्सनल अटैक करती है। हमारे शीर्ष नेतृत्व और प्रिय नेता श्री राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के सफल आगाज के लिए सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष करिश्मा ठाकुर ने लिखा, मोदी जी आप प्रधानमंत्री नहीं प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी कभी देश हित के भी काम कर लिया करो, महंगाई पर एक भी ट्वीट नहीं आता तुम्हारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, ऐसे तो तरस आता है, कन्याकुमारी कश्मीर अब तक की सबसे बड़ी भारत जोड़ो यात्रा के जवाब केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के पास एक टी शर्ट है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब एक दल देश को एकजुट कर रहा है तो बांटने वाला दल अभी भी टी शर्ट और खाकी निकर में लटका है। डर अच्छा लगा। राहुल गांधी के साथ चल रहे जयराम रमेश ने कहा, आपको याद है मोदी जी का सूट जिस पे नमो नमो लिखा था, हमारे प्रधानमंत्री के चश्मे देखे हैं। असली बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा में घबराहट है और हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की सहनाई बजा रहे हैं। On Mr. Gandhi's show. What do I have to say? It's ridiculous, it's silly, it's stupid. Coming from a person, from a party, from a prime minister who is wearing a suit worth 4 lakhs with Namo 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 on the suit, and that gets auctioned for 4 crores. Today they are raising questions on our container, on our leader's t-shirt. Tomorrow they will raise questions on my branded canvas shoes, on my socks, on banyan and underwear. Is this the level of political debate that Mr. Narendra Modi wants in our country? We are talking of price rise, we are talking of unemployment, we are talking of hum do hamare do, we are talking of social polarization, we are talking of political centralization. This is nothing but BJP's agenda of diversion. They want to divert attention from the hugely positive Bharat Jodo Yatra that has evoked so much enthusiasm and positive sentiment, not only amongst Congress workers, but amongst people across the country. जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा को सिर्फ एक तंत्र का तोप चलाना आता है, उस तोप का ब्रांड है नरेंद्र मोदी। यही कारण है कि हमारे कंटेनर को, टी शर्ट को, जूते को लेकर बहस में आ रहे हैं। कल परसों को हमारे चड्डी अंडरवियर को भी भाजपा बहस में लाएंगे। तो जैसा कि आपने सुना, कहा तो ये विचारधारा की लड़ाई है। राहुल गांधी साफ साफ बोल रहे हैं कि वो किस मकसद से निकले हैं। 3570 यानी 3570 किलोमीटर की यात्रा है और बात हो रही है टी शर्ट और चड्डी की। फिर जब कांग्रेस के नेता आए अपने नेता के बचाव में तो फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया
कि यदि यही बात करनी है तो 10 लाख की पीएम के सूट और 1.5 लाख के चश्मे की भी बात होगी। क्या करें इस पे बात? यहाँ पे कमेंट जैसे ही कांग्रेस ने किया, बीजेपी की तरफ से दूसरा ट्वीट तो नहीं आया, लेकिन ये यात्रा की चर्चा जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गई। दरअसल होता क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब विपक्ष वार करता है तो सत्ता पक्ष उसको अपने हिसाब से खेलता है, बचने की कोशिश करता है। कांग्रेस कह रही है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये एक बड़ी यात्रा है जो 150 दिनों तक चलनी है। इसका एक मकसद है, लोगों को संदेश देना है, लोगों को जोड़ना है। लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमला हो रहा है। अभी नीतीश कुमार निकले थे विपक्ष को जोड़ने के लिए कि यदि 2024 के चुनाव में लड़ना है ठीक से बीजेपी और पीएम मोदी से तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। और ये इसी 7 तारीख से राहुल गांधी ने ये कन्याकुमारी से यात्रा शुरू कर दी है। तो विपक्ष भी लामबंद होने लगा है और सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी और एनडीए भी अपने हिसाब से तैयारी करने लगी है। बीजेपी ने आज ही 15 राज्यों के चुनाव प्रभारियों और सह प्रभारियों की घोषणा की है। तो 2024 की टीम बीजेपी भी तैयारी कर रही है और इधर जो है विपक्ष भी तैयारी कर रहा है। तो कुल मिला जुला करके ये जो यात्रा है वो राजनीति की यात्रा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको दूसरे दिशा में डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। तो उसी बात पे कांग्रेस तंज कस रही है कि यदि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। बोलिए क्या बात किया जाए। देखते हैं कि अभी ये यात्रा इतनी लंबी चलनी है, इसको लेकर के कितनी राजनीति होती है और कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।